डियर स्टूडेंट्स, यदि आप प्रभावशाली अंग्रेजी और साथ में सही से अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं तो आपको ग्रामर की नॉलेज होना चाहिए। साथ में यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एसएससी, सीडीएस, बैंक जैसे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये ग्रामर के रूल्स आपको कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक और अन्य ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करेंगे। इस आज के वीडियो में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूं जो लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में इससे संबंधित एरर पूछी जा चुकी है। साथ में मैंने अनेक लोगों को देखा है कि लिखते वक्त या फिर बोलते वक्त इस रूल में अनेक बार गलतियां करते हैं। तो आइए, क्या है ये इंपॉर्टेंट रूल वो मैं आपको समझाता हूं। तो देखिए, पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां बताना चाहूंगा। देखिए, आपके सामने एक सेंटेंस है आई सॉ ए बॉय, मैंने एक लड़का देखा। इसी बॉय के बारे में सेकंड सेंटेंस कहा गया है ही वॉज सिटिंग अंडर ए ट्री, वह पेड़ के नीचे बैठा गया था, यानी बैठा हुआ था। इन दोनों सेंटेंस को जोड़कर हम एक सेंटेंस बना सकते हैं मैंने एक लड़का देखा जो कि पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। अब इस सेंटेंस में विशेष बात यह है कि जो सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट ही है, ये ही जो पहला वाला सेंटेंस है उसका ऑब्जेक्ट है वर्ब का ए बॉय। तो इस ए बॉय के लिए ये ही यूज किया गया है। क्लियर है? तो यानी ही का प्रयोग, ये ही एक प्रोनाउन है और ये पहले सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है बॉय उसके लिए यूज हुआ है। क्योंकि ए बॉय सिंगुलर है इसलिए हमने यहां पर ही यूज किया, और ही यूज किया तो इसके लिए वर्ब भी हमने सिंगुलर वॉज का यूज किया। ठीक है, जब हम इन दोनों को जोड़ दें तो हम रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करके, तो इस बॉय के लिए इस ही की जगह पर हु का प्रयोग करके इन दोनों सेंटेंस को हम जोड़कर एक सेंटेंस बना देंगे और सेंटेंस बन जाएगा आई सॉ ए बॉय हु वॉज सिटिंग अंडर ए ट्री। तो ये हु यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, यानी इस ही प्रोनाउन की जगह पर सेंटेंस को रिलेट करने के लिए, जोड़ने के लिए हमने एक प्रोनाउन यूज किया हु और दोनों को जोड़ दिया। अब ये जो पहले कंप्लीट इंडिपेंडेंट सेंटेंस था ही वॉज सिटिंग अंडर ए ट्री, अब ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस नहीं रहा बल्कि ये एक डिपेंडेंट क्लॉज बन गया और इसे ग्रामर में एडजेक्टिव क्लॉज कहेंगे क्योंकि पूरा का पूरा सेंटेंस है ए बॉय की विशेषता बता रहा। आई सॉ ए बॉय हु वॉज सिटिंग अंडर ए ट्री, तो कौन सा लड़का देखा? तो जवाब मिलेगा जो कि पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। क्लियर? तो यहां पर हु वॉज सिटिंग अंडर ए ट्री एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह आई है कि एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग जिस नाउन या प्रोनाउन के लिए किया जाता है उस नाउन प्रोनाउन के अकॉर्डिंग ही इस एडजेक्टिव क्लॉज की वर्ब का यूज होता है। यहां पर ए बॉय था तो हमने यूज किया, देखिए मैं इसको थोड़ा डिलीट करके आपको ये बता दूं। ठीक है, यहां ए बॉय था तो मैंने यहां यूज किया ही था इसलिए यहां पर यूज हुआ वॉज। अब रियलिटी में देखा जाए तो इस वॉज का प्रयोग इस बॉय के लिए ही तो यूज हुआ है। ठीक, जोड़ने के बाद इस ही की जगह पर हमने रिलेटिव प्रोनाउन हु लगा दिया, ये हु लगा दिया। तो ये भले प्लूरल होता तो भी हु लगता, दे होता, मान लो जो आगे मैं सेंटेंस में बताऊंगा, यहां पर इसको बताया मैंने कि रिलेटिव प्रोनाउन सिंगुलर प्लूरल में कोई भेद नहीं करता है। ठीक, तो एक्चुअली में यहां पर ये जो वॉज है इसका प्रयोग इस बॉय के हिसाब से ही तो हुआ। ठीक है, ग्रामर में इस ए बॉय को एंटीसीडेंट कहा जाएगा, यानी हिंदी में जिसे कहते हैं पूर्वगामी, एंटीसीडेंट, पूर्वगामी। ठीक, तो ध्यान दीजिए कि एडजेक्टिव क्लॉज में जिस वर्ब का प्रयोग होगा वह अपने एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो यहां पर यह वॉज का प्रयोग इस ए बॉय के हिसाब से किया गया है। ठीक है, यह एक समझने वाली बात है। आइए नेक्स्ट सेंटेंस और देखते हैं। आई सॉ सम बॉयज, अब मैंने ए बॉय की बजाय यहां पर सम बॉयज कर दिया और यहां पर सम बॉयज हो गया तो इस सम बॉयज के लिए यहां पर मैंने प्लूरल नाउन दे का यूज कर दिया और ये दे का यूज हुआ तो यहां पर वर्ब का यूज हुआ। ठीक है, दे वर सिटिंग अंडर ए ट्री।
अब अगेन इन दोनों सेंटेंस को जोड़कर मैं एक सेंटेंस बना देता हूं, और दे के लिए भी रिलेटिव प्रोनाउन इन सिंगुलर प्लूरल में डिफरेंस नहीं करता है। अगेन मैंने हु का यूज कर दिया, लेकिन इस हु के पहले जो एंटीसीडेंट है वो प्लूरल है बॉयज। तो ये जो वर्ब है, ये वर्ब बेसिकली इस बॉयज के अकॉर्डिंग हो गया कि नहीं हो गया। इसलिए रूल ये कहता है कि एडजेक्टिव क्लोज का प्रयोग हमेशा उस नाउन यानी एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए जिस नाउन के लिए उस एडजेक्टिव क्लोज को यूज किया गया, उसकी विशेषता बताने के लिए। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। यानी आप कोई भी नाउन लीजिए, यदि इसके साथ कोई आप एडजेक्टिव क्लोज का प्रयोग करेंगे, चाहे ये नाउन सब्जेक्ट हो चाहे ये नाउन ऑब्जेक्ट हो, तो इस नाउन के अकॉर्डिंग ही इस एडजेक्टिव क्लोज में वर्ब का प्रयोग होगा। और जो मेन वर्ब यहां पे आएगा एमवी, ये मेन क्लॉज भी इस नाउन के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। अब यहां पर जो पूछा गया, देखिए एक सेंटेंस देखिए आपके सामने, ये दोनों एसएसए में पूछे हुए सेंटेंस है। पहला सेंटेंस है इट इज आई हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिले, कि वह मैं हूं जो इस देरी के लिए जिम्मेदार हूं। अब हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिले, ये एडजेक्टिव क्लोज है, और इस एडजेक्टिव क्लोज का प्रयोग किया गया है इस प्रोनाउन के। जब मैं नाउन कहूं तो प्रोनाउन उसमें इंक्लूड है, ठीक है। अब इस एडजेक्टिव क्लोज में जो वर्ब यूज हुई है वो इज है। ये इज यानी एडजेक्टिव क्लोज में जो वर्ब यूज हुई है वो इस एंटीसीडेंट के अनुसार होना चाहिए। तो क्या आप आई के साथ, जब आई सब्जेक्ट है, तो क्या यहां पर इज लगा सकते हैं? नहीं। तो यहां पर होना चाहिए एम, क्योंकि आई के साथ एम का प्रयोग होता है। तो सेंटेंस होगा इट इज आई हु एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस फिर देखिए आपके सामने है, और यह है डू यू नो दैट इट वॉज आई हु हैज डन दिस पीस ऑफ ब्यूटीफुल वर्क। क्या आप जानते हैं वह व्यक्ति मैं हूं जिसने इतना सुंदर काम किया है। क्लियर? तो यहां पर अगेन आपका सब्जेक्ट है आई, एडजेक्टिव क्लोज है हु हैज डन दिस पीस ऑफ ब्यूटीफुल वर्क, तो यह है एडजेक्टिव क्लोज। इस एडजेक्टिव क्लोज की ये जो वर्ब है वो इस एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है। तो यहां पर एंटीसीडेंट जो है वो एक प्रोनाउन है आई, तो आई के साथ हैज आप नहीं लगा सकते, ये हैव होना चाहिए। क्लियर? अब बात आ रही है कि गलती कैसे देते हैं। कई बार वन ऑफ के बाद मैंने बताया आने वाला नाउन ये प्लूरल होगा, बिल्कुल सही। अब इस प्लूरल नाउन के लिए, इस प्लूरल नाउन के लिए यहां पर एडजेक्टिव क्लोज का प्रयोग दे दिया, और फिर ये मेन वर्ब आ गई, तो ये जो वर्ब होगी ये तो इस वन ऑफ के अकॉर्डिंग होना चाहिए, सिंगुलर, यानी ये तो सिंगुलर वर्ब होना चाहिए, सिंगुलर। लेकिन इस एडजेक्टिव क्लोज की जो वर्ब होगी वो इस नाउन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जो कि प्लूरल होगा, जो कि क्या होगा? प्लूरल। तो यहां पर जो एरर पूछी जाती है वो बहुत मजेदार होती है, जो एसएससी और बैंक पीओ में अनेक बार पूछी जा चुकी है। तो आइए अब इसी से रिलेटेड आप समझ गए होंगे, वन ऑफ के बाद आने वाले नाउन तो प्लूरल होगा, लेकिन जो मेन वर्ब होगी वो इस प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग नहीं, इस वन के अकॉर्डिंग सिंगुलर होगी। लेकिन यहां विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन में डालने के लिए, भ्रम पैदा करने के लिए इस मेन वर्ब और इस एडजेक्टिव क्लोज, मेन वर्ब और इनके बीच में एडजेक्टिव क्लोज दे दिया गया है। ठीक, जैसे आइए एक बहुत अच्छा सेंटेंस जो बहुत पहले बैंक एग्जाम में पूछा गया था पीओ में, वो सेंटेंस ये है, देखिए, ध्यान से देखिए। वन ऑफ द इश्यूज विच वॉज डिस्कस्ड इन द मीटिंग वॉज रेज्ड बी। मान लीजिए एक बार इमेजिन कीजिए, ये वाला अंडरलाइन वाला पार्ट सेंटेंस में है ही नहीं, सिर्फ सेंटेंस है वन ऑफ द इश्यूज वॉज रेज्ड बाई मी, और ये इतना सा सेंटेंस बिल्कुल सही। क्यों? कि वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन ये प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब इस वन ऑफ के अकॉर्डिंग सिंगुलर होगा, तो ये सही था। अब यहां इश्यूज के लिए मीटिंग में एक मुद्दा नहीं उठाया गया, मीटिंग में बहुत से मुद्दे उठाए गए, लेकिन जो मुद्दे उठाए गए उनमें से एक मुद्दा मेरे द्वारा उठाया गया था। तो ये जो विच वॉज, ये एडजेक्टिव क्लोज जो है, क्या एडजेक्टिव क्लोज, इसकी ये जो वर्ब है ये इस इश्यूज के अकॉर्डिंग होना चाहिए,
और इश्यूज यहां पर प्लूरल है, ठीक है। तो यहां पर विच वॉज नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए विच वर। क्लियर है? कोई भी सब्जेक्ट चाहे ये सिंगुलर हो प्लूरल हो, अगर यहां पर एडजेक्टिव क्लोज लगाए, ये ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कोई भी नाउन मान लो आप इसको, चाहे वो सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, ये नाउन है कोई ना कोई नाउन, अगर इसके साथ एडजेक्टिव क्लोज लगाया गया है तो इस एडजेक्टिव क्लोज की जो वर्ब होगी वो तो इस नाउन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, और आगे अगर फिर सेंटेंस को बनाएंगे तो ये जो वर्ब होगी, जो मेन वर्ब है, वो भी इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। पर इसके पहले वन ऑफ दे दिया गया, जैसा कि इस सेंटेंस का बहुत अच्छा स्ट्रक्चर। देखिए कुछ सेंटेंस और बता रहा हूं, आइए ये सेंटेंस देखिए, ये एसएससी में पूछा हुआ है, ही इज वन ऑफ द रिलीजियस रिफॉर्मर्स, कि जो धर्म के जो सुधारक है बहुत से, वह उनमें से एक है। ही इज, या मान लो ये ही को एक बार अपन राम मान लेते हैं, सो राम इज वन ऑफ द रिलीजियस रिफॉर्मर्स हु हैज स्पोकन आउट स्ट्रांगली अगेंस्ट कास्टिज्म, कि जो धर्म के सुधारक थे राम उनमें से एक है, और ये जो रिफॉर्म्स है उन सब ने जातिवाद के खिलाफ बहुत स्ट्रांगली अपनी आवाज उठाई है, अपनी आवाज में वो बोले हैं। तो ये जो एडजेक्टिव क्लोज लगा हुआ है स्पोकन आउट, ये इस रिफॉर्मर्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए, यानी इसका एंटीसीडेंट रिलीजियस रिफॉर्मर्स है जो कि प्लूरल है, तो यहां पर हैज नहीं हैव होना चाहिए, क्योंकि सभी रिफॉर्मर्स ने बोला है। आगे एक सेंटेंस देखिए, यह भी एसएससी में पूछा गया था, पार्थिव इज वन ऑफ द प्लेयर्स हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द टेस्ट मैच, कि टेस्ट मैच के लिए जो प्लेयर सिलेक्ट किए गए हैं पार्थिव उनमें से एक है। तो कितने प्लेयर सिलेक्ट किए गए? बहुत से सिलेक्ट किए गए, और जो बहुत से प्लेयर सिलेक्ट किए गए उनमें से एक कौन है? पार्थिव है। तो जो बहुत से लोग सिलेक्ट किए गए तो इस प्लेयर्स के अकॉर्डिंग इस एडजेक्टिव क्लोज में ये जो वर्ब है ये इस प्लेयर्स के अकॉर्डिंग प्लूरल होना चाहिए, तो यहां हैज नहीं हैव होना चाहिए, क्योंकि अकेले पार्थिव को सिलेक्ट नहीं किया गया, प्लेयर्स बहुत सिलेक्ट किए गए, उनमें से एक है पार्थिव। क्लियर है? आइए आगे सेंटेंस और देखते हैं। आगे एक सेंटेंस और है, ही इज वन ऑफ दोज राइटर्स हु हैज वन एक्लेम द वर्ल्ड वाइड, कि वह जो है उन राइटर्स में से एक है जिन्होंने पूरी दुनिया में ख्याति प्राप्त की है। तो ये हु हैज वन अगेन इस प्लेयर्स के लिए है, इस वन ऑफ के लिए या ही के लिए नहीं है। तो राइटर्स के लिए यूज हुआ, तो यहां पर अगेन है होना चाहिए। ठीक है, से शी इज वन ऑफ द बेस्ट मदर्स दैट हैज एवर लिव्ड। क्लियर? चूंकि यहां पर द बेस्ट मदर आ गया तो हम पर्टिकुलर और स्पेसिफिक मदर्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसलिए यहां पर हु की बजाय दैट का यूज हुआ है। पर चूंकि मदर्स प्लूरल है तो इस एडजेक्टिव क्लोज में जो वर्ब है वो इस मदर्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए, तो यहां पर अगेन हैव होना चाहिए। अब एक एक्सेप्शन अपवाद में आपको बता रहा हूं, यदि ये वन ऑफ के पहले ओनली शब्द लग जाए, जैसे जो भी वन ऑफ दिया हुआ है आपके सेंटेंस, सॉरी जो भी याद दिया जैसे ओनली वन, ठीक है, या ओनली वन, अगर ओनली लग जाए तो फिर ये किसका एक्सेप्शन बन जाता है, क्योंकि हम केवल और केवल अब इस एक की बात कर रहे हैं। तो फिर आपका ऐसे कैसे सेंटेंस देखिए, देयर इज ओनली वन ऑफ इट्स नॉवेल्स दैट आर इंटरेस्टिंग। तो लगता है फर्स्ट साइड में, ये एसएससी में पूछा हुआ एग्जामिनेशन का में है, ठीक है, तो ऐसा लगता है कि यहां पर दैट आर इंटरेस्टिंग जो दिया ना, ये नॉवेल्स के लिए यूज है, बिल्कुल नॉवेल्स के लिए है, लेकिन चूंकि यहां पर वन ऑफ के पहले ओनली लग गया तो इस ओनली के कारण सारे नॉवेल्स नहीं, बल्कि केवल उसके नॉवेल तो बहुत से हैं, पर केवल एक ही नॉवल, मात्र एक नॉवल पढ़ने में इंटरेस्टिंग है। तो यहां पर ओनली लग जाने से रियल सब्जेक्ट अब आपका इस एडजेक्टिव क्लोज का ये ओनली वन हो गया, इसलिए यहां पर इज हो जाएगा। ये इसका एक्सेप्शन है, अपवाद है। क्लियर? सो डियर स्टूडेंट्स, इस सीरीज में जो हम लोग इंपॉर्टेंट रूल डिस्कस करते हैं, निश्चित रूप से आपको सही प्रभावशाली अंग्रेजी बोलने के लिए, साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एसएससी, बैंक, सीडीएस, एनडीए और अदर सिमिलर एग्जामिनेशंस में कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक या ऐसे लेटर में सही अंग्रेजी लिखने के लिए ये सभी रूल्स काफी काम आएंगे। आशा है ये आपके लिए काफी उपयोगी साबित होंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।